अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जिसने बेशुमार नेमतों से नवाजा, अनगिन एहसानात नाजिल फरमाए, फजल व करम का मामला फरमाया। बिलखुसूस आज के इस मुक़द्दस प्रोग्राम और आज की इस अजीम महफिल में हम लोगों को इकट्ठा सर जोड़कर बैठकर शाम से लेकर लगभग अब तक घड़ी 12 बजे का घंटा बजा रही है। अब तक कुरान हदीस की बातें सुनने का मौका इनायत फरमाया। उस अल्लाह की दिल की गहराई से तारीफ बजा लाते हैं और शुक्र अदा करते हैं। सब एक ज़बा होकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप समझदार हैं और आज की इस तरक्की की दुनिया में, आज के इस तरक्की के दौर में लोग यकीनन समझदार हैं भी। ये टाइम कि जिस टाइम में माइक आप हज़रात ने मेरे हवाला किया है, यकीनन ये सोने का टाइम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा आज की रात ये तीसरा प्रोग्राम है। मैं मगरिब की नमाज से पहले एक प्रोग्राम में हाजिर था। वहां मैंने बाकायदा प्रोग्राम किया छतरगाछ कोलथा की सरजमीन में, और फिर वहां से दूसरा प्रोग्राम
गोमा दासपाड़ा। फिर ये आपका एक तीसरा प्रोग्राम जहां मैं हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, रात का ये आखिरी हिस्सा है। जो लोग चले गए, मैं उनसे ये बात जरूर नहीं कहूंगा कि वो फिर दोबारा पंडाल की तरफ आए। अगर मेरी आवाज उनके कानों से टकराती है तो इतनी बात मैं उन हज़रात के लिए जरूर कहूंगा कि जितनी बातें मैं कहूंगा, अगर आप हज़रात मेरी बातें सुन रहे हो तो तमाम बातों पर अमल करने की अल्लाह से दुआ मांगो। मैं आप हज़रात से कहूंगा, जो हज़रात सामने बैठे हैं, मेरी नजरें आप हज़रात को देख रही हैं और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की नजरें तो आप हज़रात को देख ही रही हैं। इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारेबार जितनी बातें आज कही जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमें अमल की तौफीक अता फरमा। सब बोलिए आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, खुशी होती है मुझे इस बात पर कि आज के इस प्रोग्राम में मेरे वो साथी भी मौजूद है कि आज से तकरीबन 20-22 साल पहले एक ही मदरसे में हम पढ़ते थे, एक ही साथ चलते फिरते थे, खाते पीते थे। बहुत खुशी हुई कि ये सब चेहरे बहुत दिनों के बाद नजर आए। दोस्तों, मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरतुल नहल की आयत नंबर 90 की तिलावत की है। इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए चंद बातें आप हज़रात तक पहुंचाऊंगा। कुरान और हदीस के अंदर की गुफ्तगू अगर होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस की सूरतुल नहल की आयत नंबर 90 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत के अंदर सिर्फ एक ही आयत है और एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुल 6 बातें कही हैं। कितनी बातें? 6 बातें, 6 नसीहतें की हैं। इंशाअल्लाह अगर आपने साथ दिया तो इन 6 बातों को खुद समझने और आप को भी समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। पहले तर्जुमा सुन लेते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है आदिल का, इंसाफ का, वल इहसान और एहसान का, व इताइ दिल कुर्बा और क़राबतदारों को देने का, रिश्तेदारों को देने का, व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, व यनहा और रोकता है, मना करता है कौन? अल्लाह। फ़हशा फहशकारी से, गंदी बातों से, गंदे काम से, वल मुनकर और बुराई से, बुरे काम से, वल बग़य और जुल्म से। यइज़ुकुम, ये अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नसीहत करता है। क्यों? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। साफ सुथरी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप हज़रात ने कितनी बातें सुनी? 6 बातों में गौर से सुनिएगा। 6 बातों में 3 बातें ऐसी बताई कि जिन 3 काम को करना है
और 3 बातें अल्लाह ने ऐसी बताई कि 3 बातों से हमें और आपको परहेज करना है। 3 बातों को करने के लिए कहा, 3 काम करने के लिए कहा और 3 कामों से हमको और आपको बचने के लिए कहा। सबसे पहले करना है क्या? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है अदल का, इंसाफ का। अदल कहते किससे? हदीस में आई है, यकीनन अगर आप समझते हो तो मजा आएगा। किसका हुक्म देता है? अदल का, इंसाफ का। अदल किसे कहते हैं? अदल कहेंगे कि हर हकदार को उसका हक पहुंचा देना, यह अदल। और उसका उल्टा जुल्म, हकदार का हक छीन लेना ये जुल्म है, और हकदार को उसका हक पहुंचा देना यह अदल, इंसाफ। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे सबसे बड़ा अदल है तौहीद का अदल। अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है अदल का। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबसे बड़ा अदल है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के साथ अदल। अल्लाह तबारक व तआला को एक माना जाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने पेशानी रखी जाए, अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए सजदे किए जाए, अल्लाह तबारक व तआला ही का नाम लिया जाए, उन्हीं की बड़ाई बयान की जाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ही पेशानी रखी जाए, उन्हें सजदा किया जाए। खुशी में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाए, गमी में भी अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाए, लोगों की महफिल में भी अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाए, रात की सन्नाटे में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाए, दिन के उजाले में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाए, समुद्र की गहराई में भी अल्लाह तबारक व तआला ही का नाम लिया जाए, आसमान की बुलंदी में भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए, मुसीबत आए तो भी अल्लाह तआला का नाम लिया जाए, खुशी में खुश है तो भी अल्लाह का नाम लिया जाए। हमेशा जब तक आपकी सांस चल रही है अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का प्रचार किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तामील किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बोली जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की जाए। सब एक जमा होकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं लिया, अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान नहीं की, अगर रब के सामने हमारी पेशानी नहीं झुकी, रब के अलावा किसी और के दर का दर की ठोकर खाने के चक्कर में दूसरे के दर पे चले गए, दूसरे के सामने अपनी पेशानी को रखे, दूसरे के सामने अपने माथे को रख लिए, यकीनन समझ जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के साथ अदल नहीं हुआ, अल्लाह तबारक व तआला पर आपने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने जमीन बनाई, हमने आसमान बनाया, जमीन हमने बनाई, आसमान हमने बनाया, तुम्हें शर्म भी होनी चाहिए कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के सामने जाकर अपनी भीख क्यों मांगते हो? तुम मुझे पुकारो। अल्लाह कहता है वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। नबी जब तुमसे कोई पूछे मेरे बारे में, अल्लाह कहता है टाइम लोगों से कह दो इन्नी करीब, मैं बिल्कुल ही करीब हूँ, मैं तेरे पास हूँ। तू रात के सन्नाटे में अल्लाह को पुकार, अल्लाह कहता है तेरी आवाज सुनता हूँ, दिन के उजाले में तो मुझे पुकार, मैं तेरी आवाज सुनता हूँ, तू जब जब पुकारे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ शर्त यह है कि तुम्हें पुकारेगा तरीका आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम जब मुझे पुकारेगा, अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें पुकारूंगा, जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा, जब तुम मेरे सामने हाथ फैलाओगे मैं तुम्हारी भीख मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह कहता है जब तुम अपनी मोहताजगी मेरे सामने रखोगे तुम्हारी मोहताजगी मैं दूर करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने पुकारना नहीं तो फिर समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ अदल नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला पर सिर्फ आप और हम जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अब पुकारना किसको है? अल्लाह तबारक व तआला को। नमाज किसके लिए पढ़े? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। सबसे बड़ा अदल अल्लाह तबारक व तआला के साथ अदल है, तौहीद के साथ अदल, तौहीद। और इसका उल्टा आपने अगर जब शिर्क कर लिया तो समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर आपने जुल्म शुरू
कर दिया, जुल्म शुरू कर दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के साथ आदल करें, इंसाफ करें। क्यों? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला। हमने जमीन और आसमान और जमीन के बीच की तमाम तर चीजों को पैदा किया है, बेकार नहीं, बल्कि तमाम चीजों को पैदा करने का एक मकसद है। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू। अगर कोई सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजें बेकार बना दी, बगैर हिकमत के बना दी, तो ये कौन सोचेगा? ये जालिम सोचेगा, ये काफिर सोचेगा। यकीनन एक मुस्लिम की सोच ये नहीं हो सकती, यकीनन एक मोमिन की सोच ये हो ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लोगों हमने तुम्हें पैदा किया है, मेरा जरूर मकसद है, और मकसद मेरा यह है कि तुम मेरे सामने सजदा करो। अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान दो मखलूक को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि दोनों के दोनों मेरी इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करना पड़ेगी, और इसीलिए हमारी पैदाइश हुई है। दोस्तों, हमारी पेशानी दूसरे के सामने न टिके, न झुके, हमारी गर्दन दूसरे के सामने न झुके। अगर झुक गई दूसरे के सामने गर्दन झुकी, समझ लीजिए कि अल्लाह की तौहीद के साथ आपने खिलवाड़ किया। आदल का गला घोटा, इंसाफ का गला घोटा, इंसाफ तो आपने छुरी से दबा कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अच्छा, और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साथ आदल करना नहीं, आदल आप हर जगह कीजिए। और एक आदत तो ये भी है कि अगर ऐसा भी टाइम आ जाए कि आपकी माँ के खिलाफ, आपके अब्बा के खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ, आपकी बहन के खिलाफ, आपकी फूफी के खिलाफ, आपके चाचा के खिलाफ, आपके करीब के खिलाफ, आपके दोस्त के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े, तो वहां अदल का दामन थामे रखना है, सच्ची गवाही देना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दुश्मनी हो गई, अदल का तकाजा भूल जाए, अदल की कोई परवाह नहीं, अदल का गला घोट डालें, नहीं, आपको हमेशा अदल के तकाजे पर अमल करना होगा, अदल की परवाह करनी पड़ेगी। दोस्तों, बीवी का हक बीवी को दो, शौहर का हक शौहर को दो, भाई का हक भाई को दो, सबके हुकूक अलग अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ यही कहा कि मेरे साथ अदल करो, बाकी किसी और के साथ नहीं। सबों के साथ अलग अलग, सबके साथ मोहब्बत अलग अलग। एक प्यारी हदीस बता रहा हूं बुखारी की। अच्छा, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे ना? मुझे उम्मीद लगती है कि आप लोग परेशान नहीं हो रहे और शांति से आप लोग सुन रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। बुखारी की हदीस है, कबीले बनी मखज़ूम की एक औरत ने चोरी कर ली, चोरी में पकड़ी गई। हदीस के अल्फाज इस तरीके से हैं, इन्ना इमरातन मखज़ूमियतन अल्लती सरक़त। ठीक दलील पढ़ूंगा मैं, हदीस की इबारत पढ़ूंगा, सुनाने की कोशिश करूंगा। बनी मखज़ूम, कबीला बनी मखज़ूम की औरत ने चोरी कर ली। जब चोरी की तो इनके खानदान में जो चौधरी किस्म के लोग थे, बड़े किस्म के लोग थे, सोचने लगे भाई चोरी की सजा तो हाथ काटना है, अब तो इनके हाथ काटे जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो गई। अब ये लोग कसों पेश में पड़ गए, क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाकर सिफारिश कौन करे? भाई अगर इस औरत इस लड़की के हाथ काट लिए जाते हैं तब तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। बड़े परेशान है। इसके अल्फाज है, मैं युकल्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करे, यानी अल्लाह के रसूल की अदालत में जाकर अल्लाह के रसूल से दरखास्त करे, सिफारिश करे कि अल्लाह के रसूल इस औरत ने चोरी की और बड़े घराने की औरत है, अगर इसके हाथ काट लिए जाते हैं तो फिर होगा एक इनके लोगों की, बाकी इनके जो लोग हैं बड़े बड़े लोग, इनकी नाक कट जाएगी, इनकी इज्जत चली जाएगी। एक काम करिए, इसके हाथ ना काटे जाए बल्कि इसकी कोई दूसरी सजा तजवीज की जाए, या तो फिर ऐसा कि कोई जुर्माना करने छोड़ दिया जाए। कौन कहेगा? अभी लोग गए कहा, हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास, उसामा बिन ज़ैद के पास कहते हैं,
हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही अल्लाह के रसूल से बात कर सकते हैं। फकल्लमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उसामा बिन ज़ैद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, सिफारिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अतशफौ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा क्या तू अल्लाह तबारक व तआला की हद के अंदर दखलंदाजी करने के लिए आया है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब कोई चोर चोरी कर ले तो उसका हाथ काटे जाएंगे, हद है उसकी, और तुम आए हो सिफारिश करने के लिए, तुम कौन होते हो? अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही, मिंबर पे गए, फखतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। फक़ाल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया? देखो एक टाइम था, अगले लोग हमसे पहले लोग हलाक हो गए, गुमराह हो गए, बर्बाद हो गए। उनके अंदर एक खसलत बड़ी बुरी थी, वो ये थी कि जब बड़े लोग, शरीफ घराने के लोग, बड़े लोग जब चोरी कर लेते तो उसे माफ कर दिया जाता, उन पर कोई सजा नहीं होती, या तो हीले बहाने किए जाते, और अगर कोई गरीब चोरी कर लेता तो फिर उनके पर सजा होती, हद जारी होती। और तुम आए हो सिफारिश करने के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, अल्लाह के नबी ने कसम खाई, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर ली होती है, उसामा सुन ले कान खोलकर, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर ली होती, पकड़ी गई होती, तो फिर उसके लिए हाथ काट डालने जाते, मैं हाथ काट डालता। कौन? अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इसका नाम होता है आदल। क्या है? आदल, इंसाफ। इसको कहते हैं आदल, इंसाफ। ऐसा नहीं आज के दौर में चाय मिल गई, चाय में देख गए, अपना जमीन ले लिया, फिर लग गए। नहीं, आदल का दामन हमेशा पकड़े रहना है। सिर्फ यहां तक बस नहीं, अपनी बीवी का भी हक अदा करो, वहां भी आदमी से काम करो। अब क्या बता रहा हूं, बुखारी के लिए हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, कौन? मैं कभी कभार पूछ लूंगा, लेकिन कौन? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला हजरत अबू दरदा के घर पहुंचते हैं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला के घर पहुंचते हैं सलमान फारसी, अबू दरदा के घर पहुंचते हैं। और ऐसे टाइम में अबू दरदा के घर पहुंचते हैं कि अबू दरदा की बीवी उम्मे दरदा जो थी, वो कुछ पुराने कपड़े पहन रखी थी और बाल बिखरे हुए थे। हदीस के अल्फाज है, फरा उम्मत दरदा मुतबद्दिलतन, सलमान फारसी ने उम्मे दरदा यानी अबू दरदा की बीवी को देखा कि बाल बिखरे हैं, कपड़े गंदे हैं, कपड़े तरीके से, कपड़े ढंगे नहीं है, पुराने कपड़े हैं। हजरत सलमान फारसी ने पूछा किससे? उम्मे दरदा से, अबू दरदा की बीवी से। माशाअल्लाह या उम्मे दरदा, है उम्मे दरदा, क्या मामला है? तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहन रखे? तुम्हारे बाल क्यों दिख रहे हैं? साफ सुथरी क्यों नहीं हुए? उम्मे दरदा ने जवाब दिया, किसे? सलमान फारसी ने जवाब दिया। क्या कहा? हदीस के जुमले आज भी मौजूद है, और अल्लाह की कसम जिस तरीके से अब्दुल करीम पढ़ रहा है, अल्लाह की कसम इसी तरीके के जुमले मौजूद है। क्या कहा? इन्ना अखूका अबू दरदा लैसा लहू हाजतुन फिद दुनिया, ऐ सलमान फारसी तेरा भाई अबू दरदा है, अबू दरदा को दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है, दुनिया से कोई उसको मतलब ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि वो दिन को तो रोजा रखता है। कौन? अबू दरदा दिन को दिन भर रोजा रखता है, और जब रात होती है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब दिन में वो रोजा रखे और रात भर तहज्जुद पढ़े, तो मैं किसके लिए नए कपड़े पहनूं, किसके लिए मैं साफ सुथरा हूं, किसके लिए अपने बाल में कंघा करूं? जाहिर बात है, जवाब ठीक है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जवाब सुना, हदीस के अल्फाज हैं कि फसुनिया लहू ताअम, खाना तैयार किया गया उसके लिए, दस्तरखान लग गया, प्लेटें लग गई। ठीक है, अबू दरदा घर पहुंचे, सलमान फारसी ने अबू दरदा को बुलाया। अबू दरदा आओ खाना खाते हैं, आओ खाना खाते
अबू दर्दा ने जवाब दिया, इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूँ। बात समझ आई? मैं रोजे की हालत में हूँ, मैं रोजेदार हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सलमान फारसी ने जवाब दिया अबू दर्दा को, अबू दर्दा मा अना बिआकिलिन हत्ता ताकुला, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खाएगा। किसने कहा? किसने कहा? सलमान फारसी ने कहा अबू दर्दा से कि तुम घर के मेजबान हो, मैं तेरा मेहमान हूँ, मैं दस्तरखान पे बैठा हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तू कहता है कि मैं रोजे की हालत में हूँ, रोजा छोड़ दे। मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तू मेरे पास आकर ना बैठ जाए, ना खाना खा ले। अबू दर्दा ने तारीफ कर ली। क्यों? नफली रोजा था ना, नफली रोजा था, रोजा छोड़ दिया, तारीफ कर दी, रोजा तोड़ दिया। अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सलमान फारसी बैठकर खाना खाए। ठीक है, दिन गुजरा, शाम हुई, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी, खाना खाया शाम का, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर चले गए बिस्तर पे सोने के लिए। कौन कौन? बिस्तर पे सोने के लिए गए। अब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत अबू दर्दा अब सोने तैयार नहीं है, बस ये कि सलमान फारसी के हवाले बिस्तर कर दिया, या सलमान फारसी को बिस्तर के हवाले कर दिया, और अबू दर्दा यकूम खड़े हो गए। क्या करने के लिए? अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने के लिए। क्यों? उनकी जिंदगी क्या बात थी? दिन भर रोजा रखता है, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। हकीकत सलमान फारसी ने पूरा माजरा देखा। अबू दर्दा नमाज पढ़ने के बाद, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वक्त सोने की बारी आई थी, सोना चाहिए था, फिर खड़े हो गए तहज्जुद की नमाज के लिए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू दर्दा से कहा, अबू दर्दा अभी टाइम नहीं हुआ। हदीस के अल्फाज हैं, नम सो जा। क्यों? इसलिए टाइम नहीं हुआ, किसका? तहज्जुद की नमाज का टाइम नहीं हुआ, सो जा। अबू दर्दा सलमान फारसी के साथ सो जाते हैं, सोते हैं, सो गए। अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर उठकर खड़े हो गए, सुम्मा यक़ूम, फिर खड़े हो गए, फिर नमाज की नियत बांधनी शुरू की। सलमान फारसी ने फिर आवाज दिया, अबू दर्दा अभी तक टाइम नहीं हुआ, नम सो जा। कितनी बार गई? नम सो जा, सो गए। अब हुआ ये कि दोनों सो जाते हैं। अब इत्तेफाक से आंखें खुलती है जब तहज्जुद की नमाज का टाइम हो चुका। अब सलमान फारसी ने अबू दर्दा से कहा, अबू दर्दा अब नमाज पढ़ो, कुमिल आन। हदीस का अल्फाज इसी तरीके से, कुमिल आन, अब उठो, नींद से उठो, क्या करना है? नमाज पढ़नी है। हदीस के अल्फाज है, फसल्लया, अब दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी, इसकी तहज्जुद की। दोनों ने, सलमान फारसी ने नमाज पढ़ी, अबू दर्दा ने नमाज पढ़ी, दोनों ने नमाज पढ़ ली। उसके बाद सलमान फारसी ने अबू दर्दा को करीब बुलाया, और बुलाने के बाद अबू दर्दा से कहा, अबू दर्दा सुन ले, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, तेरे ऊपर तेरे रब का हक है, तेरे ऊपर तेरे रब का हक है। रब के नाम पे नमाज पढ़, उनकी रजा के लिए नमाज पढ़, उसके सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रख, उसी के लिए सजदा कर। रात को उठो ठीक है रब के लिए, दिन को खड़े हो ठीक है रब के लिए। यह है कि रब का हक है, नमाज को पढ़ना पड़ेगी। इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, तेरे रब का तेरे ऊपर हक है, लेकिन हाँ सिर्फ उसी का हक नहीं है, बल्कि सुन मैं कहता हूँ, सलमान फारसी ने अबू दर्दा से कहा, व इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़न, साथ में तेरे जिस्म का भी तुम पर हक है। यानी अगर तुम दिन भर काम करो, दिन भर काम करो, रोजी रोटी की तलाशी लो, औलाद की परवरिश करने के चक्कर में दिन काटो, फिर शाम होती है, शाम को भी अगर तुम्हें नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तो फिर दिन भर तुमने काम किया, रात को भी तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो सूरज पूरे बदन की थकान तुम्हारी कैसे दूर हो सकती है? चैन भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, राहत भी चाहिए, आराम चाहिए। रात को सो, हाँ नमाज पढ़ो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा काट के नमाज पढ़ो। आखिरी हिस्से में बातें कितनी कही अब तक सलमान ने? दो। नंबर एक, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, तेरे रब का तुम पर हक है। नंबर दो, व इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़न, और तेरे जिस्म का, तेरे बदन का, तेरी बॉडी का भी तेरे ऊपर हक है। तीसरी बात जो कही थी, किसे? हज़रत सलमान ने किससे? अबू दर्दा से।
व इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़न, और तुम्हारे अहल-व-इयाल का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे बच्चे का भी तुम पर हक है, तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे करीब का भी तुम पर हक है, तुम्हारे दोस्त का भी तुम पर हक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, क्या कहा? व इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़न, और तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी औलाद का भी तुम्हारे ऊपर हक है। बातें कितनी कही तीन, पता चला कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साथ अदल करने का नाम अदल नहीं है, बल्कि बीवी के साथ भी अदल करना पड़ेगा, बीवी के साथ भी इंसाफ करना पड़ेगा, भाई के साथ भी इंसाफ करना पड़ेगा, दोस्त के साथ भी इंसाफ करना पड़ेगा, यार के साथ भी इंसाफ करना पड़ेगा, दुश्मन के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, अरे मुस्लिम के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, गैर मुस्लिम के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, इंसाफ सबसे करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसकी क्वालिटी अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, इंसाफ सबसे करना है। मेरे अस्सलाम वालेकुम। एक जरूरी सूचना है, तलवार कोला के सैदुर रहमान की एक चाबी खो गई है। आप लोगों से गुजारिश की जा रही है कि अगर आप में से कोई पाए हैं तो प्लीज कृपया यहाँ पहुँचा दें। सलाम। तो आपने क्या सुना? आदिल। अब चलते आगे। दूसरी चीज, एक चीज हो गई, अगर इस पर तफसील रोशनी डाली जाए तो टाइम बहुत चाहिए, और चूंकि मैं थका हुआ हूं, आपने जैसा कि सुना, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह हुक्म देता है आदल का, इंसाफ का। आदल हमने समझा दिया जहां तक हो सका। दूसरी चीज वल इंसान, और अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है एहसान का। एहसान, एहसान किसे कहते हैं? एहसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शैइन, फइज़ा ज़बहतुम फ़ासिलुज़ ज़िबहा वइज़ा क़तलतुम फ़ासिलुल क़ितल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान सिर्फ आदमी पर करने के लिए नहीं कहा, बल्कि एहसान जानवर के साथ भी, जानवर के साथ भी हुस्न सलूक करो, जानवर को तकलीफ न दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो, ऐसा नहीं कि जानवर को छिल निकाल दिया और टांगों को अच्छी तरीके से बांध दिया और सामने जाकर छुरी को अच्छी तरीके से तेज कर रहे हो, जानवर देख रहा है। नहीं, गलत गलत, ये तरीका ठीक नहीं। पता चला कि तुम जानवर के साथ एहसान नहीं कर रहे हो। एहसान तो है कि छुरी तुमने पहले तेज कर ली, और ये कि जानवर की टांगों को अच्छी तरीके से बांध दो, जोर से ज़बह कर दो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। अगर आपने उसके सामने छुरी तेज की और तकलीफ दी, तड़पाया, एहसान नहीं किया आपने जानवर के साथ, नहीं, ये तरीका नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वइज़ा क़तलतुम फ़ासिलुल क़ितला, और जब तुम मैदान जंग में लड़ो वहां भी एहसान ना भूलो, वहां भी एहसान करो, कत्ल भी करो तो एहसान। दोस्तों, एहसान किसे करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊंगा। आदमी, देखिए, आदमी जिसका जितना हक है उसको वो हक देना ही, ठीक है, जिसका जितना हक है उसको उतना हक देना ही याद है, और उससे बढ़ाकर देना ये एहसान है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके घर में आपने मजदूर रखा, मजदूर जिससे आपने बात की कि सुबह से शाम तक तू काम करेगा, तेरी मजदूरी 150 रुपए। कितने 150 रुपए, 150 रुपए मजदूरी तय हुई। जब शाम होती है तो आदमी काम करके आया और 150 रुपए आपने उसके हाथ थमाया। आप फिर सोच रहे हैं कि 150 रुपए की तो बात इससे नहीं हुई थी, 150 रुपए तो आपको देना ही है बहरहाल। क्यों? इसलिए कि उससे बात ही नहीं 150 रुपए की। इसे कहेंगे क्या कहेंगे? आदल। क्या कहेंगे? आदल कहेंगे इसको, इंसाफ, आदल कहेंगे। लेकिन हाँ, जमीन न हड़को, किसी यतीम पर नाजायज थप्पड़ ना उठाओ, यतीम का माल न हड़को, किसी की चीज नाजायज न लो, किसी की चीज गलत अंदाज से न लो, किसी का माल न चुराओ, किसी के यहाँ डाकर न डालो। खबरदार, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजअलतु बैनकुम मुहर्रमा, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम करा दिया, तुम्हारे दरमियान भी हराम करा दिया। फला तज़ालमू, तुम एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना।
तुम नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, या इबादी, ऐ मेरे बंदे। उनका अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, कुल्लुकुम ज़ाल, तुम तमाम के तमाम गुमराह हो, तुम तमाम के तमाम गुमराह हो, इल्ला मन हदैतहु, मगर जिसे मैं हिदायत दे दूं, फस्तहदूनी, तुम मुझसे हिदायत मांगो, आज मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। जी हाँ, तो अल्लाह का हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं हदीस पढ़ रहा हूं। क्या है? फस्तहदूनी, तुम मुझसे हिदायत मांगो, आज मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, कुल्लुकुम आर, तुम तमाम के तमाम नंगे हो, इल्ला मन कसौतहु, मगर जिसे मैं कपड़े पहना दूं, फस्तक्सूनी, तुम मुझसे कपड़े मांगो, किसी के दर की ठोकर न जाओ, किसी के यहाँ जाकर मांगना नहीं है, कहीं कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं है, खामखा जगत में बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अरे हाँ, वो तौर पे तुम कह सकते हो कि बना देगा मुझे बहुत बदल गया, अल्लाह की कसम, अल्लाह कहता तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता। अल्लाह कहता है कि तुम मेरे पास आओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लुकुम आर, तुम तमाम के तमाम नंगे हो, इल्ला मन कसौतहु, मगर जिसे मैं कपड़े पहना दूं, फस्तक्सूनी, तुम मुझसे कपड़े मांगो, अक्सर मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, कुल्लुकुम जाइर, तुम तमाम के तमाम भूखे हो, इल्ला मन अतअमतहु, मगर जिसे मैं खाना खिलाऊं, हाँ, मेरे खाके मेरे अलावा कोई तुम्हें रोजी पहुंचा ही नहीं सकता, नहीं पहुंचा सकता। या इबादी, ऐ मेरे बंदे, कुल्लुकुम जाइर, तुम तमाम के तमाम भूखे हो, इल्ला मन अतअमतहु, मगर जिसे मैं खाना खिला दूं, फस्तक़ीमूनी, तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तुम मुझसे मांगो, खाना खिलाने के लिए जाते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, कुल्लुकुम तुख्तिऊन बिल-लैल वन-नहार, तुम दिन और रात खताएं करते हो, तुम दिन रात गलतियां करते हो, तुम दिन रात जुर्म करते हो, तुम दिन रात गुनाह करते हो, दिन रात पाप करते रहते हो, दिन रात जुर्म का शिकार होते रहते हो, दिन रात गुनाह के समुद्र में गोता लगाते रहते हो, दिन रात गुनाह की भट्टी में चलते रहते हो। अल्लाह फरमाता है, वाला अगफिर ज़ुनूबा, और मैं वाला अगफिर ज़ुनूबा जमिया, मैं तमाम गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। बोल कर अल्लाह कह रहा है, वाला अगफिर ज़ुनूबा जमिया, मैं तमाम गुनाहों को माफ करने वाला हूँ, चाहे गुनाह सगीरा हो तो भी माफ करूंगा, कबीरा हो तो भी माफ करूंगा, छोटे गुनाह को भी माफ करूंगा, बड़े गुनाह हो तो भी माफ करूंगा, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि कबीरा गुनाह के लिए तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी, दिल की गहराई से तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगो, न करने पर रहम करो, अपने गुनाहों जो तुमने गुनाह किए उस पर नदामत का आंसू बहाओ, नहीं करेंगे इस पर तौबा करो, अल्लाह से आदो पैमान करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब तुम गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाओ तो तुम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा करो, दिल की गहराई से, सिद्ध दिल से तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करेगा। जी हाँ, अल्लाह कबूल करेगा। वाला अगफिर ज़ुनूबा जमिया, मैं तेरे तमाम गुनाह को माफ कर दूंगा। फस्तग़फिरूनी, तुम मुझसे माफी मांगो, तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ कर दूंगा। किससे माफी मांगी है? किससे माफी मांगी है? अल्लाह से माफी मांगी है। अल्लाह कहता है मैं तमाम गुनाह को माफ कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तुम दिल का सख्ती बन जाओ, फाजिल फासिक बन जाओ, गुनहगार बन जाओ, खताकार बन जाओ, मेरा इनकार करने वाला बन जाओ, मेरे सामने पेशानी न झुकाओ, मेरा नाम न लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सब में कमी नहीं आती, मैं तो अल्लाह हूँ। और हकीकत ये कि अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत में कोई फर्क आने वाला ही नहीं है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को बनाया, सारी दुनिया को तैयार किया,
दुनिया में लोगों को बसाया। अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की हमें शक्ति दी जब हम बोलते हैं, अल्लाह ने चलने की शक्ति दी जब चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ दिया, अल्लाह तबारक व तआला न देते तो फिर हमें नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो हमने तुम्हें पैदा किया, हमने आदम के साथ पैदा किया, हमने भी कोई मकसद रखा है और मकसद ये है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ज़हन में रखना है अल-गैब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जुल्म नहीं करना। आप देखिए जुल्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इत्तक़ुज़ जुल्म, जुल्म से बचो, इत्तक़ुज़ जुल्म, जुल्म से बचो। क्यों? फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि क़यामत के दिन जुल्म अंधेरा बन के आएगा, अंधेरा बन के आएगा। जिस वक्त पुरसरात का रास्ता पार करने की बारी आएगी, वैसे टाइम पे चाहिए रोशनी, लेकिन नहीं, तुमने दुनिया में जीते जी किसी को थप्पड़ मारा, किसी का माल हड़पा, यतीम पर जुल्म किया, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, किसी की हक तलफी की, किसी की जमीन चुराई, किसी को नाजायज थप्पड़ लगा दिया, किसी को गाली बोली, किसी का डाका डाला, किसी का माल चुराया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यकीनन ये सारी चीजें उस वक्त आएंगी और अंधेरे की शक्ल में आएंगी। इत्तक़ुज़ जुल्म, जुल्म से बचो, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वत्तक़ुश शुह, लालच से बचो, लालच नहीं करना। लालच बहुत बुरी बला है, लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये शुभ लालच है ना, लालच इतनी बुरी बला है कि क़द अहलक मन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले लोगों को इसकी लालच लालच नहीं करना चाहिए। और हकीकत में इंसान इतना लालची है, बुखारी की हदीस है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लौ काना लिइब्न आदम वादियान मिन मालिक लब्तगा सालिसन, अगर इब्न आदम के पास, बंदे के पास, इंसान के पास अगर दो पहाड़ के बराबर भी माल दौलत हो जाए, दो पहाड़ के बराबर भी माल हो जाए, दौलत हो जाए, तो फिर उसकी ख्वाहिश क्या होगी? लब्तगा सालिसन, वो तीसरा पहाड़ हो जाता। मोटरसाइकिल चला रहा है, मारुति कार आ जाती है, मारुति कार आ गई, बोलेरो आ जाती है, वो भी आ गई, भाई इससे बड़ी गाड़ी आती है और सारी गाड़ियां चला ली। ऊपर वाला जो जहाज उड़ रहा है उसमें आसमान की बुलंदी छूकर जो बात कर रहा है, कौन? जहाज। वो भी मेरे पास आ जाता और 10 बीघी जमीन का मालिक को 10 बीघी और हो जाती है। और हाँ, बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी पक गई, सर के बाल पक गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, चमड़ी झुलस रही है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि उसकी एक टांग खबर में चली गई, खबर में जाने की वार्निंग लग गई, सब कुछ। लेकिन हाँ, वैसे टाइम पे कहो, वैसे टाइम पे कहो कि भाई एक बीघी जमीन मदरसे के नाम पे मतलब उसकी सोच है बहुत नरम, बहुत ख्वाहिशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मक़ाबिर, कब्र पे जाने के बाद इंसान की तमन्ना पूरी हुई, कब्र पे जाने से पहले, कब्र के अंदर दाखिल होने से पहले इंसान की कभी तमन्ना पूरी होगी ही नहीं, चाहत कभी लौ काना लिइब्न आदम वादियान मिन मालिक लब्तगा सालिसन, तीसरा पहाड़ जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं प्यारी हदीस बताऊंगा, आप लोग पहचान रहे हैं मोहतरम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान अल्लाह के रसूल एक बात पूछी, सहाबा किराम के अंदर एक बात, क्या तदरून मल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म समझा रहा हूं मैं आपको। मुफलिस किसे कहते हैं पता है? अल्लाह गरीब किसे कहते हैं पता है? तो सहाबा किराम ने जवाब दिया अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता। ये हदीस कहां की है? मुस्लिम की। कहां? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता, मुफलिस अल्लाह गरीब हमारे दरमियान हमारी जानकारी के मुताबिक वो है जिसके पास माल नहीं, जिसके पास दौलत नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास पैसा नहीं। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अल मुफलिसु मिन उम्मती, मुफलिस मेरी उम्मत में उस
वक्त कहा जाएगा मेरी उम्मत ने मुझे होश से याद की यामत के दिन आएगा, नमाज लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? नमाज लेकर आएगा, वसियाम रोजे लेकर आएगा, वज़कात ज़कात लेकर आएगा। भाई नमाज भी पढ़कर आया है, रोजे भी रखकर आया है, ज़कात भी अदा करके आया है। नमाज पढ़कर उनके कपाल में घंटे आ गए, पेशानी में घंटा आ गया, घुटने पे घंटा आ गया, घंटे निशान आ गए इसके नमाज पढ़ने के। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, नमाजों की पाबंदी की, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी की, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, ये तो अल्लाह के हुकूम है, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूम की तो पाबंदी की थी, लेकिन हाँ साथ में हम करती थी किसी अपने भाई की, दूसरे पर जुल्म किया था, यानी एक बंदे का हाथ हड़प लिया था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आएगा तुम्हें क्यों का अवतार लेकर आएगा, तो रोजे लेकर आएगा, तो ज़कात लेकर आएगा, तो हज लेकर आएगा, तो नमाज लेकर आएगा, तो रोजे लेकर। हाँ लेकिन मामला ऐसा है, आएगा इस हालत में किसी को उसने गाली दी होगी, कहाँ जमीन में रहकर दुनिया में रहकर किसी को उसने गाली दी होगी, किसी को तो उसने मारा होगा, वो कज़फ़ किसी पर उसने तुहमत लगाई होगी, वो किसी का उसने खून बहाया होगा, किसी को नाजायज कत्ल किया होगा। भाई तरीके का जुल्म करके आएगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे टाइम पे इस हालत में तो आएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अब ये जन्नत में तो जाने का मुस्तहिक है, चूंकि इनके पास नेकियों का अंबार है, नेकियों का खजाना है, लेकिन हाँ दुनिया में जीते जी किसी का माल दबाया है, दुनिया में जीते जी किसी को थप्पड़ मारा है, दुनिया में जीते जी किसी को मारा है, दुनिया में जीते जी किसी का खून बहाया है, दुनिया में जीते जी किसी पर नाजायज तहमत लगा दी है, दुनिया में जीते जी किसी का खून बहाया, तहमत लगाई, मान चढ़ाया, डाका डाला, दूसरे की जमीन दबाई, यानी कि हुकूक लिबास का पासो लिहाज नहीं रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे टाइम पे जिन पर लोगों ने उसने जुल्म किए थे सारे लोग सामने आ जाएंगे और उनकी नेकियों का हिस्सा काट काट कर तमाम लोगों को दे दिया जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, इन लोगों को सारी नेकियां दे दी जाएंगी। अब क्या होगा मामला, जब उनके पास जन्नत जाने के उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस के अल्फाज मुस्लिम के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुम्मा तुरहा फिन नार, फिर उस आदमी को इतने नेकियों का बार लगाने के बावजूद, नेकियों की भरमार होने के बावजूद, नमाज ले जाने के बावजूद, रोजे ले जाने के बावजूद, ज़कात ले जाने के बावजूद, हज ले जाने के बावजूद, यानी अच्छे अच्छे काम जितने दुनिया में किए थे हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुकूम की पाबंदी करने के बावजूद ये आदमी सुम्मा तुरहा फिन नार, फिर जहन्नम के अंदर उस आदमी को डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, उस आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब आप फैसला करें लोगों को ये बात करने की, इस पर तफसील गुफ्तगू करने के बहुत लंबा टाइम चाहिए। मैं अपना कल टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुकम्मल 1 घंटा हो चुका, गालिबन 1 घंटे से ज्यादा होगा, लगभग 1.25 घंटे हो गए। दोस्तों मैं अपनी बातें समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारिला ये 6 बातें बताई गई। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है अदल का, नंबर 1, एहसान का, 2, वइताइल कुरबा, करामतदारों को देने का, रिश्तेदारों को देने का, 3, वयनहा अनिल फाहशा, और रोकता है, मना करता है फाहशा से, मुनकरात से, और वलबगी और जुल्म करने से। यही हम अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत की लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब आपको जरूरी है कि नसीहत हासिल करें और आइंदा किसी पर जुल्म न करें। दोस्तों यतीमों का माल न हड़पें, रिश्तेदारों के हुकूक पहुंचाएं और एहसान करें, लोगों से हुस्न सलूक करें, करामतदारों के हुकूक दें और लोगों के साथ आदल करें, अपनों से, पराए से, सबों से आदल करें, एहसान करें। 3 चीजों से रुकना है और 3 काम को करना है। 3 काम करने हैं और 3 चीजों से रुकना
सुना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं हमारे अल्लाह जितनी बातें हम लोगों ने सुनी है तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने क्या सोचा भाई, कल भी तक मैंने मजदूर रखा था, लेकिन यही काम उसने इससे कुछ कल कम किया। कल जो उसने काम किया था इस मजदूर से उसने कुछ मजदूरी कम की थी, और आज का ये मजदूर जिसने मजदूरी की उससे कहीं ज्यादा कर। अब क्या करते हैं, नहीं भाई अच्छा काम किया, अब क्या करते हैं, अब उनको 20 रुपए और बढ़ा के देते हैं। कितने? 20 रुपए और बढ़ा के देते हैं। कुल कितने हो गए? 170। तो 150 रुपए जो आपने लिए याद देना ही है, और 20 रुपए जो आपने बढ़ा कर दिए ये क्या है? एहसान। दोस्तों शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप एक बात समझ रहे हैं। एहसान है, आप एहसान करें, सबों से एहसान करें। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, एहसान करो, हुस्न सलूक करो, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, गैर पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, सबों से हुस्न सलूक करो, सबों के साथ अच्छा व्यवहार करो, सबों को अच्छे अखलाक दिखाओ, सबों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, सबों के साथ प्यार से पेश आओ। तो ऐसी बात लोगों से कहो कि लोग अच्छे समझे, ऐसी बातें न करो कि दूसरे को तुम्हारी बात से ठेस पहुंचे। खबरदार, मैं बात कहकर जा रहा हूँ, डंके की चोट कहकर जा रहा हूँ। स्टेज है, इस स्टेज में आकर मैं अगर इधर उधर की बातें कर दूं, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि अच्छी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। अगर ऐसा कोई मुखर आ जाए जो कुर्सी पे बैठकर भला भला को गाली बोलते, भला भला के खिलाफ बोलते, भला नेता के खिलाफ बोलते, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते, भला भला इधर उधर की सारी चीजें बोलते, तो आप बता तारीफ करेंगे कि भला मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, भला को गाली दी, वाह कितना बड़ा पावर है, वाह कितनी बड़ी हिम्मत है, वाह कितनी बड़ी शुजाअत है, वाह कितनी बड़ी बात की है, वाह क्या अंदाज है बोलने का, स्टेज तोड़ दिया, स्टेज हिला दिया, लोगों को परेशान कर दिया, क्या बोलने का अंदाज निराला, भाई प्रधानमंत्री को गाली बोल दिया, भला को बुरा भला कह दिया, भाई उसका कुछ होता ही नहीं है। ये सारी चीजें आकर क्या देता है तो आपको बड़ी खुशी होती है। मैं जानता हूँ, और अल्लाह की कसम आप चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। किसका? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे नबी की बात करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की बात करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की किताब की बात करनी, नबी के फरमाने की बात करनी है। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई बात मुझे कहनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पंडाल खाली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आदमी हो तो ही बात मैं करूंगा, हजारों का मजमा हो तो ही बात करूंगा, लाखों का मजमा हो तो वही बात मैं करूंगा। अगर 2-4 आदमी सामने मौजूद है तो ही बात मैं करूंगा। इसकी अल्लाह तबारक व तआला की किताब की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस यह है कि 2 किताब उतार कर बात करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह की कसम अगर आपने साथ दिया, अल्लाह तबारक व तआला की मदद रही, अल्लाह तबारक व तआला का साथ रहा, अल्लाह तबारक व तआला की मदद रही। अगर आप रात सुबह तक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह करीम सुबह तक इस तरीके की गुफ्तगू करते रहेगा, और इंशाअल्लाह कुरान हदीस से हटकर बात करूंगा ही नहीं। मैं आज तक इसके बारे में ज़बान नहीं खुली जो कुरान हदीस से हटकर हो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एहसान हम तकरीर करें, फिर हमारी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। भाई तकरीर करें, हम नायब रसूल और अल्लाह ताला के हवाला दें, फिर किसी को गाली भी बोलते हैं, किसी के खिलाफ बददुआ भी करते हैं, भाई किसी को बुरा भला करते हैं, फला नेता को चोर बना दे, फला आदमी को गद्दार बना दे, फला को डाकू बना दे। इसने पावर दिया, तेरे बाप का इससे देगा। मौलवी बन गया तो क्या है? तेरे बाप की जागीर है, तेरे बाप का फेरा हुआ स्टेज है। नहीं जानते हो कि तुम्हारी एक एक बात अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लिखते हैं। अल्लाह फरमाता है वइन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, हर आदमी के साथ फरिश्ते हैं, हर आदमी के साथ फरिश्ते हैं, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम फरिश्ते हैं, लिखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरे शहर से भी ज्यादा करीब हूं। सुनता
तुम्हारी एक एक बात को नोट करवाता हूं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े दुकानों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में देखा होगा आपने, आजकल तो बड़े बड़े घर में सीसीटीवी कैमरे लग गए। दोस्तों आखिर क्यों? आप पूरी हरकत करेंगे, कैमरे कैच कर रहे हैं, कैमरे पकड़ रहे हैं। आपने क्या हुआ रहता बाकायदा, क्या आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, आप कैमरे की नजर में, यानी क्या इसके टाइम पे जब इस लिखाई पर नजर पड़ती है तो चोर भी चोरी करने से डरता है, डाकू डाका डालने से डरता है। क्यों? इसलिए हमारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है। दोस्तों दुनिया में पल भर की जिंदगी में ये 3, 4, 5 मिनट का इंसान जिसका कोई भरोसा ही नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं था, है भी नहीं, और जो खाक की बनी मूर्ति है, खाक का बना पुतला है। आज के दौर में सीसीटीवी कैमरे सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है। क्या मेरा अल्लाह कमजोर है इतना? अल्लाह तबारक व तआला ने कैमरे नहीं फिट किए? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आंखों की चोरी को जानता है और तुम्हारे दिल के अंदर के अंदर, दिल के अंदर की खटक की बातों को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। नहीं, चोरी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, बात नहीं आपके पास। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हरकतों को देख रहा है। मैं जो कह रहा हूं मेरी एक बात पर फरिश्ते गवाह है, अल्लाह की नजरें देख रही है, अल्लाह सुन रहा है। एक एक बात सोच कर करना पड़ती है। मुझे नहीं देना आती है गाली किसी को, नहीं देनी है गाली, बातें हक करनी है। बातें आपको पसंद हो सुनो, नहीं पसंद हो आप घर जाओ आराम से सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल व इहसान। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है आदल का और ihसान का। दो बातें मैंने बताई, चलिए आगे। वइताइ बिल कुर्बा, और देना है आपको किसको? कराबतदारों को देना है। अब कराबतदारों को, रिश्तेदारों को क्या देना है, क्या देना है? अब इसकी तारीफ कुरान हदीस के अंदर नहीं है, क्या देना है? कराबतदार, रिश्तेदार अब रास्ते से चल रहे हैं, बड़ा भाई की मुलाकात हो गई, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगला भाई जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी ने कानून बताया, जब तुम कहो अस्सलाम वालेकुम तो जवाब देने वाला कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और जो सलाम करने वाला कहेगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जवाब देना होगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर नहीं तो अस्सलाम वालेकुम, अगर कह दिया तो कम से कम वालेकुम अस्सलाम तो कहना ही पड़ेगा। दोस्तों आप मुस्लिम हैं, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, है तो मुस्लिम, देवबंदी हो, कुरानी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, बुनियादी चीज एक ही, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। भाई आप पर जरूरी है कि आपके रिश्तेदार में कोई मर गया या फिर रिश्ते में जिससे कोई आपका रिश्ता नहीं, लेकिन ज़हन में रखना कहने की बुनियाद पर आपका उसका रिश्ता है, जिसकी बुनियाद पर अगर मर जाता है, किसी का मय्यत हो जाती है, आपको खबर मिल जाती है, आप पर हक है एक भाई का दूसरे भाई पर हक है कि आप वहां जाए और जनाजे की नमाज पढ़े, जनाजे की नमाज पढ़े, कब्रिस्तान जाकर उसको दफनाएंगे। बुखारी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी जनाजे की नमाज पढ़ता है, किसी मय्यत की जनाजे की नमाज पढ़ता है, तो उसको कीरात, एक कीरात नहीं मिलती है। पूछा गया कीरात कहते किसे है? कीरात बहुत पहाड़ के बराबर, बहुत पहाड़ के बराबर को कीरात, यानी कि जितना बड़ा पहाड़ है उससे कहीं ज्यादा नेकी उसको मिलेगी जो जनाजे की नमाज में जिसने शिरकत की, जनाजे की नमाज पढ़ी। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहाँ भी एक कीरात है, और फिर जब ये जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद, जनाजा पढ़ने के बाद जब कब्रिस्तान जाता है और मय्यत को कब्र के हवाले करके यानी कब्र में दफन करने के बाद आता है, फलहू कीरातान, दो कीरात नहीं मिलेगी। पता चला कि दो बहुत पहाड़ के बराबर से नहीं मिलेगी। नेकियां तो गिरी पड़ी है, लेकिन लेने का हुनर सीखना होगा। अल्लाह को देने के लिए तैयार है, करने का तरीका नहीं आता।
अल्लाह तबारक व तआला रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में ये घड़ी 1 बजे का घंटा बजाने जा रही है। ऐसे टाइम पे भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम। अल्लाह तबारक व तआला को तो ऊँघ आती है, नींद आती है नहीं। अल्लाह 24 घंटा हमेशा हर वक्त हर टाइम कंटिन्यू लगातार हर समय हर पल हर सेकंड हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला हाजिर है। पुकारो अल्लाह से। मैं मोहतरम दोस्तों वईताइल कुरबा कराबतदारों को दो। हमारे यहाँ पे सिस्टम चला है फला आदमी टेंशन अगर हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, बातचीत नहीं करेंगे नहीं, गलत बात है। 3 दिन से ज्यादा अगर आपने बात नहीं की तो आपने गलत किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है। टेंशन हो सकता है, लड़ाई तो हो सकती है, नहीं होगी, हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, कौन सी बड़ी बात, दुश्मनी नहीं होगी। अभी गलती तो होगी, इससे इंसान से गलती होगी, गलती हो सकती है, लेकिन हाँ भाई दोनों भाई आपस में लड़ाई हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फअस्बहू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फास्तिहू बैनकुम, दोनों भाई आपस में मिल जाओ। तरीका और जब भाई अगर आपसे अपना की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, टेंशन, आप अस्सलाम वालेकुम पहले कहिए, सलाम में पहल करिए, ऑटोमेटिक सलाम के बाद एक माइक बात करेगा। वो सोचेगा भाई मेरी तो उसका टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है, तो मैं सलाम कर रहा है, बस ये है कि दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तहादो तहादो, ये वही ताइल कुरबा में समझा रहा हूं, तहादो तहादो, आपस में हदिया दो, एक दूसरे को हदिया तो भी तहाई पेश करो। फला आदमी मेरे घर आया, मेहमान चलो भाई कुछ दे दिए, मैं उनके यहाँ गया, मुझे कुछ दे दिया, ये तो हमें तहाई दिया करो। क्यों? आपस में मोहब्बत होती है, आपस में मोहब्बत होती है। लेकिन नहीं, हमने कानून अपनाया, हमने चीज अपनाई, हमने इंसाफ ये किया। फला आदमी मुझसे मेरा बदला नहीं है, बस चेहरा गिरा लिया, आधा शुरू किया। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो ये है कि सिलमन क़ता, जो आपसे कता ताल्लुक करता है उसके साथ आप खैर खाई की सलाह रहने के लिए वो आदमी मन हरम, और जो आपको नहीं देता है आप उसको दीजिए, जो आपको नहीं देता आप उसको दीजिए। वो आपको मन ज़लमन, और जो आप पर जुल्म करता है उसको माफ करिए। आप जालिम को माफ करना सीखिए, सबसे बड़ा आदल है। दोस्तों चूंकि मेरे साथ कुछ परेशानी है, मैं तो थका हुआ हूं, जैसा कि आपने सुना है, मैंने आप तक बातें करनी कितनी कही थी। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है अदल का, 1 नंबर, वल ihसान, और दूसरा एहसान का, नंबर 3, व इताइल कुरबा, कराबत को देने का। ये 3 चीजें करनी है, बहरहाल करनी है, इसी सूरत में करनी है, और 3 चीजें नहीं करनी है। व यनहा अनिल फ़हशाई, और मना करता है किससे? फ़हशा से, फौशकारी से, गंदे काम से, गंदी बातों से, गंदी हरकतों से, गंदे करतूत से, गंदे किरदार से, गंदे अखलाक से, गंदे कैरेक्टर से, गंदी आदत से। गंदे काम नहीं करने हैं, गंदे काम नहीं करना, फहाशी नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है, अपनी ज़बान से गंदी बातें न निकालो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रजलैहि यज़मन लहुल जन्नह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपनी ज़बान की हिफाजत की, नबी ने फरमाया कि मैं उसको जन्नत में ले जाने का ज़ामिन बनता हूँ। दोस्तों ज़बान जो तो देखने में छोटी चीज है, लेकिन ज़बान के जरिए से बहुत सारी खताएं होती है, बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारा जुर्म का शिकार होना पड़ता है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व यनहा अनिल फ़हशाई, गलत चीजों से, फहाशी से, फौशकारी से, गंदी चीजों से अपने आप को पाक रखो, साफ रखो, दूर रखो। एक काम ये नहीं करना, गंदगी से दूर रहो, गंदी बातों से बाज रहो, गंदे काम से बाज रहो, दूर रहो। 1 नंबर। दूसरी चीज वल मुनकर, और मुनकरात से, भाई यहाँ से चल रहे हैं, अपने
दुआ भी नहीं बसाओगा, सुभान अल्लाह का, आपने अल्हम्दुलिल्लाह भाई अभी कहा, आपने आमीन भी कही, आपने हर कुछ किया और आपने ये भी ठाना कि अमल नहीं करूंगा। लेकिन वह रास्ते में अगर कहीं से गाने की आवाज कानों से टकरा गई तो फिर आप गाने के साथ आपने झूमना शुरू कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुनकरात से अपने आप को बचना होगा, मुनकरात से दूर रहना होगा, मुनकरात से दूर रहना होगा, मुनकरात से अपने आप को परहेज रखना होगा। खबरदार खबरदार आप अल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला अपने मनों से कहता मेरे बंदो मुनकरात से अपने आप को बचाए रखो, मुझसे करीब भी न सटो। गाना हो, गाने की शक्ल में और दीगर चीजें हो, किसी भी चीज में जैसे कि आज के दौर में मोबाइल की शक्ल में आ गया, आफत आ गया, आफत आ गई मोबाइल के नाम पे। मोबाइल में जिस मोबाइल की मेमोरी में आपने तकरीर डाउनलोड कर रखी है, उसी तकरीर और उसी मेमोरी के अंदर बहुत सारे गाने भी लग रखे हैं, बहुत सारी फिल्में भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मना करता है, अल्लाह तबारक व तआला रोकता है फाहशा से और मुनकर से। आपको फाहशी से रोकना पड़ेगा और आपसे रुकना पड़ेगा और साथ में क्या है मुनकरात से भी दूर रहना पड़ेगा। तीसरी चीज वल बग़य, एवरी लास्ट बात वल बग़य, जुल्म 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 नहीं करना। एक अमीर गरीब पर जुल्म कर दिया, एक अमीर गरीब पर नाजायज थप्पड़ लगा दिया। अमीर है, अपने चौधराहट की गर्मी दिखाई और एक गरीब पर जुल्म किया। खबरदार कोई किसी पर जुल्म न करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमानी से कुदसी बता रहा हूं, बहुत प्यारी हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का हवाला दिया, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम करा दिया है। बहुत सुनने का मकाम है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, क्या फरमाते हैं इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने नफ्स पर हराम करार दिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और तुम्हारे दरमियान इस जुल्म को हराम करार दिया है। फला तज़ालमू, तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। अमीरों गरीबों पर जुल्म न करो, मालदारों गरीबों पर जुल्म न करो, ताकतवरों कमजोरों पर जुल्म न करो। मालदारों खबरदार किसी पर हाथ न उठाओ, खबरदार किसी की हक तलबी न करो।